अच्छा, चलो बढ़िया है। तब तो उसमें पर मंथ कुछ ऐसा मिलता है ना स्कॉलरशिप यस टाइप सर। का? 3000, 2000? सर 1250 मिलता है 11th 12th में, और अंडर ग्रेजुएट में 2000। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट में 2000। अच्छा, कहीं भी एडमिशन लोगे तो? ये सर कहीं भी, कोई भी कॉलेज में। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। ओके, अदो बताओ क्या पूछना है। तब तो तुम्हारा कॉलेज का खर्च निकल जाएगा पॉकेट, मतलब मोर एंड लेस बोल सकते हो, है ना? यस सर। पॉकेट मनी। सर किस चीज का? NTSC। चलो बताओ अद्वै। 141। अच्छा 141, एक मिनट, बता सकते हो क्या क्वेश्चन है? ax cube plus bx क्या? divided by ax cube plus bx divided by x to the power 4 plus c square. AX³ प्लस BX डिवाइडेड बाई x to the power 4 plus c square. प्लस C², इस तरह से? Yes sir. हाँ तो ये तो इजी है ना, इसमें कोई रूल ही नहीं लगेगा, ये नॉर्मल क्या कर दो, I इज इक्वल टू AX³। अब कैसे करोगे वो सोचना पड़ेगा, x टू द पावर 4 प्लस C² dx। क्यों ऐसे किए हैं वो आप पता चलेगा। BX और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस C² dx। क्यों ऐसे किए हैं उसका रीजन ये है कि जैसे x टू द पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो x³ होता है। तो चलो एक बार अगर अलग करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर को कुछ हम लोग लेट करके चल रहे हैं तो वो न्यूमरेटर में हो जा रहा है एडजस्ट। यहाँ पे क्या है, x आ रहा है और यहाँ x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर x² इज इक्वल टू अगर t मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x dx उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा dt के साथ, और यहाँ पे x² प्लस t² प्लस c², तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में चला जाएगा। समझ में आया? हेलो, क्यों अलग किए हैं वो यहाँ पे समझना कि चलो x टू द पावर 4 प्लस C² कांस्टेंट है, उसको साथ में z एज्यूम कर लिए तो क्या आ जाएगा, 4x³ dx इज इक्वल टू dz। इट मींस x³ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz बाई 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अद्वै, बन जाएगा? आप सर दूसरा यस सर बन जाएगा। बन जाएगा ना, a बाहर कर लेंगे 4 भी बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा और यहाँ पे z हो जाएगा। आइए, आया बात समझ में? और यहाँ पे क्या करेंगे कि x² इज इक्वल टू t एज्यूम किए हैं तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2, है ना? तो इसको लिख लेंगे, यस सर बन बाहर जाएगा। चला जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा और ये t² प्लस C²। चलो बन गया ना? नेक्स्ट यस वन। तो क्यों अलग किए हैं वो सोचना पड़ेगा, डायरेक्टली करते तो नहीं बन पाता। तो एक बार सोचते कि क्या उसको अगर fx प्लस gx में अगर सेपरेट कर लेते हैं तो बन रहा है कि नहीं, तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, है ना, पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ेगा। और बताओ नेक्स्ट। बोलो। अद्वै? नहीं सर और नहीं। अच्छा, किसी और को कुछ पूछना है? तो चलो P3 तक देखे थे, P4 यहाँ पे किसी को पूछना है जी? नहीं। P4 में स्टार्ट करूं, सभी लोग आ गया है? चलो P4 में जो आप इसका टाइप्स जो बता रहा हूँ ध्यान रखना। फर्स्ट में ए टाइप में 1y, देखो न्यूमरेटर में 1 है ना, अगर न्यूमरेटर में कुछ रहेगा तो उसको एडजस्ट करके इसी तरह से ले जाना है, रिड्यूस करना है, कुछ एडजस्टमेंट उसमें जरूरत पड़ेगा, a sin x प्लस b cos x dx। इस तरह से सेकेंड फॉर्मेट यहाँ पे 1y हो सकता है कि कांस्टेंट रहे, a प्लस b cos x।
सी में कुछ इस तरह से रह सकता है कि 1/a sin x प्लस बी हो dx, d 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। ये 4 फॉर्म होते हैं, है ना। तो इसका तरीका क्या है, देखो उसी स्पेशल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए ध्यान दो, क्या करेंगे कि sin x का ब्रेक कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ tan x/2, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 cos x इज इक्वल टू, जब इस तरह से रहेगा इस फॉर्मेट में आएगा तब, है ना। हो सकता है समटाइम्स डायरेक्टली इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ रहे, तो तुमको एडजस्ट करके रिड्यूस करना है इस फॉर्मेट में। cos x डिवाइडेड बाई इसके बाद और क्या कर सकते हो, हाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखो क्या करना है कि 1 प्लस जो न्यूमरेटर में जाएगा, है ना, न्यूमरेटर में हमेशा क्या होना चाहिए, sec स्क्वायर x/2 dx होना चाहिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2, है ना। अब इसमें करना क्या है कि tan x को लेट tan x/2 इज इक्वल टू t, यहां से जो आएगा sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू या dx इज इक्वल टू बोलो 2t dt। ये सुनो, आई बात समझ में। So tan square x/2 होगा ना, क्या so जो बॉक्स में लिखे हैं। बॉक्स में लिखा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, हाँ सॉरी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 को ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा। वो अगर डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर है, इन डिनोमिनेटर अगर tan सॉरी sec स्क्वायर सपोज x/2 है, तो इसको लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, क्योंकि tan x को मान रहे हैं। सिर्फ आना चाहिए न्यूमरेटर में, इसीलिए कि x dx के फॉर्म में होना चाहिए। देखो सिर्फ इसको छोड़ करके बाकी जो sec स्क्वायर x/2 आएगा उसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना, sec स्क्वायर x/2 Yes, sir. dx को छोड़ करके जो भी sec स्क्वायर का टर्म मिलेगा उसको tan स्क्वायर x/2 या इन टर्म्स ऑफ tan x कर लेना है। आई बात समझ में। तो ये पूरा आ जाएगा, ये जो तो इसे भी सारा डिवाइड करना फॉर्म है, पड़ेगा ना cos x से। हाँ ठीक है, वो सारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन f ऑफ tan x/2 का फंक्शन आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, है ना। i इज इक्वल टू इस तरह से। आई बात समझ में, ये सुनो, सर ये एग्जांपल सुनो, दीजिए ना। हाँ दे रहा हूँ। जैसे इसी में एक को बता दूं या एग्जांपल से बता दूं, सर इसी में एक एग्जांपल दीजिए सर। एग्जांपल से चलो एक एग्जांपल लिख लो। चलो dx डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin x प्लस cos x। ओके, अब देखो इसमें क्या करना है, उसी फॉर्मेट में जा रहा है, यस सर। तो इसको क्या सिंप्लीफाई कर लो अलग से, है ना। 1/2 प्लस sin x प्लस cos x दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2, है ना, एलसीएम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये तो सिंपल चीज है। अब देखो
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को न्यूमरेटर में है तो एक सेक स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देंगे, है ना। अब देखो 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू, अब प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू अब प्लस 3। अब यहाँ पे करना क्या, लेट tan x by 2 t. हाँ अब बन जाएगा Yes sir. सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 dt होगा। ध्यान दो 1 बाई टू इधर आएगा तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये देखो रिड्यूस हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ऑलरेडी इस टाइप का पढ़ चुके हैं, बन जाएगा अब, Yes, है sir. ना। फिर तो क्या करेंगे, बाद में t को रीच सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन है वो x के टर्म्स में है ना, तो फिर से t का वैल्यू पुट कर देना है। dt ये होगा। सुनो क्या, तो 2 dt होगा ना। हाँ यहाँ पे ठीक है, ओके ठीक है। तो एक एग्जांपल बनाओगे या आगे बताऊं, जैसा बोलो, बनाना है एक Example एग्जांपल। दे दीजिए। चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो तुमको इसी मेथड से बनाना है, हालांकि इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, बट सिंपल दे रहा हूँ कि टाइम कम कंज्यूम हो, है ना। आई इज इक्वल टू, इसमें कुछ हालांकि ऐसे क्वेश्चंस रहेगा तो शॉर्टकट तरीके से ही बनाना, √3 sin x प्लस cos x, इसी मेथड से बनाना है। ऐसा नहीं कि वो वाले साइन में इसको ले जाएंगे या कोसाइन में इसको ले जाएंगे और फिर उसको न्यूमरेटर में ले जा करके सेक या कोसेक में ले जाओगे, उस तरह से नहीं बनाना है। बन तो जाएगा उससे, क्योंकि सिंपल एग्जांपल है, बट प्रैक्टिस के लिए दिया हूँ। तुमको बनाना है इसको tan x में ब्रेक करके, tan x बाई 2 में। आंसर बताओ जल्दी से। सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए ना। अच्छा ऐसे, नहीं ऊपर। यस सर। ठीक है। यस सर। इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना रहेगा, ऐसे पूछेगा तो हमेशा शॉर्टकट तरीके से ही बनाना। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो ट्रायंगल बना करके, साइन और कोसाइन में हम लोग इसको पढ़ते हैं ना रिड्यूस करने के लिए। तो सपोज ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 2 आ जाएगा। ये इसको थीटा ले लिए तो 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, या तो साइन में लेके चले जाओ या कोसाइन में लेकर के चले जाओ, जिसमें भी ले जाना है। तो कॉस में ले जाओगे ज्यादा इजी रहेगा, तो इसको क्या करो साइन अल्फा बोल दो, इसको साइन एक्स, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अल्फा क्यों, तो यहाँ पे है साइन, तो साइन 60 डिग्री या π/3, ये π/3 कॉस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगा 2 cos x 60 माइनस π/3। तो ये मेथड तो यूज होगा ही, बट तुमको बनाना है अभी जो बताएं उस मेथड से, है ना। अब इसको ले जाओगे न्यूमरेटर में तो ये सेक में चला जाएगा, सेक x माइनस π/3। तो सेक x का इंटीग्रेशन पता ही है, वहां से बना सकते हो, ठीक है। और बनाना किस मेथड से है,
So बन गया? yes. So 1/2 ln 2 minus root 3 plus 10x/2 divided by 2 plus root 3 minus 10x/2. बना सबसे कि नहीं? देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. √3 sin x प्लस cos x था, इसको लिखेंगे √3 1 माइनस, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है नहीं कैलकुलेशन में. Yes, sir. So special case चला रहा. क्या? Special case. 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में तो आ जाएगा तो 2√3 tan x/2 है ना, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2. अब देखो ये डिनोमिनेटर में था तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा है ना, तो sec स्क्वायर x/2 लिख लेंगे, यहाँ पे dx लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 में. नाउ लेट tan x/2 is equal to t. Differentiating both sides with respect to x, so sec square x/2 dx, this is equal to 2t dt, right? अब पुट कर देंगे 2 gt. Yes, sir. अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 ये dt यहाँ पे हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा यहाँ पे t प्लस 1 और माइनस टी स्क्वायर. अब इस टाइप का प्रॉब्लम तो कर चुके हैं, क्या हो जाएगा? इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह में क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेना है. तो ब्रेक करोगे तो ध्यान रहे यहाँ से लिखोगे माइनस बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2√3 टी और ये माइनस 1. क्या कांस्टेंट तो अलग करेंगे ना, क्या चीज अलग करेंगे? कांस्टेंट को. कांस्टेंट को नहीं, साथ में भी रखो, वो एडजस्ट हो जाएगा. तो माइनस बाहर ले लिए, परफेक्ट स्क्वायर में ले जा रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, तो अब देखो टी स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू ये टी हो गया √3, तो यहाँ पे प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर और माइनस 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस टी माइनस √3 का होल स्क्वायर है ना, और ये देखो माइनस √3 का स्क्वायर है तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस माइनस 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस t माइनस √3 का होल स्क्वायर. तो अब ये किस में है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, तो माइनस बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बोले थे कि याद रखना है ना. Yes, sir. यहाँ से 1 बाई क्या होता था, 2a ln x माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या होता था, x प्लस ए. तो अब उल्टा रहेगा तो उल्टा चला जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू क्या, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है ना, ln मॉड ऑफ, देखो इसमें x माइनस ए होता था तो इस वाले में a स्क्वायर है तो x माइनस x प्लस ए हो जाएगा ऊपर है ना, तो x प्लस ए लिखोगे, समझ में आ रहा है ना, तो x के जगह पे क्या चला जाएगा जी, t माइनस √3 प्लस 2 डिवाइडेड तो बाई इसमें शायद कांस्टेंट पहले आ जाओ. क्या -2 यही आएगा ना, प्लस c. अब क्या करना है, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो 1/2 ln t का वैल्यू क्या यहाँ पे करेंगे, tan x/2 माइनस या प्लस 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई tan x/2 माइनस
2 माइनस रूट 3 और प्लस ये आया आंसर क्या, यस सर। है ना। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना, तो इस मेथड में नहीं बन तो जाएगा, बट उससे शॉर्ट पड़ेगा तुमको a sin x प्लस b cos x dx। अगर इस तरह से रहेगा तो हमेशा ये ट्रायंगल बनाना है, ये b हो जाएगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ये थीटा करके ये cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, या माइनस उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा cos a माइनस प्लस बी में। तो इसको दोनों में से कोई भी यूज करके हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं। हेलो, सॉरी, चलो समझ में आया ना। हेलो, यस सर। अगर इस तरह से रहेगा तो हमेशा इसमें ले जाकर के कॉस वाले में ले जाना तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना कि क्या ऑप्शन है। तो इस तरह से रहेगा तो अगर a प्लस बी कॉस एक्स रहे या a कॉस एक्स प्लस बी रहे तो फिर तो उसी मेथड से जाना पड़ेगा, नहीं बना सकते हो। या अदरवाइज कांस्टेंट यहाँ पे a sin x प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी रहे तो फिर तुमको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा, दूसरे मेथड से बना भी नहीं पाओगे, है ना। तो हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। यस सर। समझ में आया ना। सेकेंड मेथड बता दूं या बन जाएगा। तो सेकंड मेथड कौन सा? सेकेंड मेथड जो अभी बताए हैं, i इज इक्वल टू, सॉरी, i इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सब बन जाएगा। बन जाएगा ना, इसी को लिखेंगे ना 1 बाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 में 60 डिग्री था dx। इसी को लिखेंगे 1/2 सेक x माइनस पाई बाई 3 dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन बताओ। सो ln sec x plus 10x। ln नहीं, ब्रेक करके जो बताए थे फाइनली, So tan pi by 4 plus x by 2. तो tan x/2 प्लस पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं ना। सही x कौन सा? है ना, यहाँ पे No, x होता था तो x/2 आता था, याद है। हाँ यस। हाँ, तो इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ln मॉडुलस ऑफ tan, क्या किया गया है 2 से डिवाइड कर, यहाँ पे पाई बाई 4 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे x को रिप्लेस करेंगे किससे, x/2 प्लस पाई बाई 4 से और माइनस पाई बाई 3। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सब pi by 6 होगा। हाँ, एक मिनट, x/2, हाँ x के जगह पे वो रखेंगे ना, x/2, तो x के जगह पे ये हो जाएगा x माइनस पाई बाई 3/2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, आएगा x/6 हो जाएगा 1/2 ln tan x/2 प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। समझ में आया ना, इस तरह से। यस ओके, सर। चलो बन जाएगा, इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो। सर हम लोग ये कह सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन है और जो ऊपर जो एक्सप्रेशन है दोनों इक्वल है आपस में, या फिर से कोई वैल्यू के लिए इक्वल हो? अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आया वो, हाँ नहीं नहीं, ऐसे तुम सेम नहीं कह सकते हो।
क्यों? ln tan x by 2 minus √3, यहाँ पे क्या आएगा? नहीं ठीक है, सेम आ रहा है ये So, देखो। सारे हाँ value अगर सेम आ जा रहा है। ये 45 डिग्री है ना, और माइनस 30 डिग्री, तो ये 15 डिग्री का वैल्यू सेम आ जा रहा है। यस सर। ठीक है, सेम आ जा रहा है, यहाँ पे सेम आ जा रहा है। अलग अलग हो सकता है बट यहाँ पे सेम आ जा रहा है। tan अगर x/2 अब प्लस ये 15 डिग्री है, इसको ब्रेक करोगे तो tan x/2 प्लस tan 15 डिग्री, 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2। अच्छा x/2 पहले से क्या tan 15 डिग्री? नहीं यहाँ पे सेम नहीं आ जा रहा है ना, डिनोमिनेटर में चेंज हो जा रहा है। yes sir. ठीक है, नहीं सेम नहीं आएगा। फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो चेंजेस करना पड़ेगा तो हो सकता है आ जाए, इसलिए आंसर तो वेरी करेगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर वेरी करता है। अगर यहाँ पे लाना है उस टाइप से तो सर वेरी कैसे कर सकते हैं? वो कांस्टेंट के साथ, देखो वेरिएबल वाला पार्ट सेम रहेगा बट वो कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट होकर के। ये कांस्टेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। वेरिएबल सेम रहेगा बट चेंजेस इसलिए आता है कि कांस्टेंट जो आएगा ना वो इसके साथ एडजस्ट हो जाता है, सी के साथ। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो वो जो वैल्यू है वो tan 5x/2 प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई tan x/2 माइनस 15 डिग्री, ऐसे करेंगे तो कुछ आ सकता है। सर आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या लिए थे यहाँ पे? किसमें? आंसर तो करेक्ट है, ठीक ना, आंसर में ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, बस बता रहा हूँ यहाँ पे क्या। सर लेकिन आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x में वो क्यों नहीं यूज किए ln mod of sec x plus tan x plus c? वो भी यूज करोगे तो वही आएगा ना। देखो सिंप्लीफाई करके बताए थे ना कि sec x dx का इंटीग्रेशन जो होता है ln मॉडुलस ऑफ tan x/2 प्लस π/4 आता है, तो x के जगह पे क्या यूज कर लेंगे, ये बोले बताया था। यस सर। हाँ तो वही यूज किए हैं, है ना। तो x के जगह पे क्या करेंगे, ये कैपिटल X की तरह ट्रीट करो ना, यहाँ भी कैपिटल X हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैपिटल X पुट करोगे, फिर x का वैल्यू पुट कर देना x माइनस π/3, तो वो यस एडजस्ट सर कर, यस सर समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आंसर वेरी करेगा, वो कांस्टेंट के साथ वो एडजस्ट हो जाता है, वेरिएबल वाला पार्ट वो सेम ही रहेगा, है ना। अब उसके लिए बोलोगे तो बता दूंगा, वो एडजस्ट हो जाएगा इसमें। ये ट्राई करके देखना क्या एडजस्ट हो रहा है कि वो उसके साथ चला जा रहा है। बट वेरिएबल वाला पार्ट सिंप्लीफाई करोगे कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करके ना, तो आंसर हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। वो सिर्फ डिफर करता है इसलिए कि यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाता है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके वो एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। हेलो, yes sir. है ना। चलो तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बना लोगे ऐसे प्रॉब्लम, प्रैक्टिस के लिए Yes, बाकी sir. दे दूंगा। अब देखो जो नेक्स्ट फॉर्म होता है P4 P5, अब इसमें क्या होगा, देखो इसी का एक नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा a cos x प्लस b sin x प्लस c डिवाइडेड बाई p cos x प्लस q sin x प्लस r, ये dx। तो समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देंगे। नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, बेसिक मैनिपुलेशन यूज करके क्या करेंगे कि a cos x प्लस b sin x प्लस c इज इक्वल टू, एक बार लैम्डा इंटू ये होना चाहिए p cos x प्लस q sin x प्लस r
प्लस या अल्फा यहां लिख लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा हो गया, ये बीटा, डेरिवेटिव ऑफ p cos x प्लस q sin x प्लस r प्लस यहाँ पे गामा। तो इस तरह से करना पड़ेगा। एक बार क्या होगा कि सिंपली इसी के टर्म्स में आ जाना चाहिए। समटाइम्स हो सकता है कि अल्फा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही। तो अगर इस तरह से है तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर। हमेशा न्यूमरेटर को ही लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये तो यहाँ से ln में चला जाएगा, क्योंकि t मानोगे तो ये dt के साथ न्यूमरेटर हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट से तो ln डिनोमिनेटर आ जाएगा। गामा वाले पार्ट में गामा कांस्टेंट आएगा, तो 1/, अभी जो फॉर्म पढ़े हैं वो आ जाएगा, तो वहां से बना सकते हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर के अल्फा बचेगा, तो अल्फा एक्स हो जाएगा। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा p cos x प्लस q sin x प्लस r प्लस बीटा डेरिवेटिव ऑफ p cos x प्लस q sin x प्लस r प्लस गामा, ये dx डिवाइडेड बाई, ध्यान p cos x प्लस q sin x प्लस r, दिस इज इक्वल टू, देखो अल्फा dx प्लस बीटा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है p cos x प्लस q sin x प्लस r डिवाइडेड बाई p cos x प्लस q sin x प्लस r dx प्लस यहाँ पे गामा इंटू 1/p cos x प्लस q sin x प्लस r, ये dx लिख लो, ठीक है, इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड तो सिर्फ अल्फा बीटा निकालना है, इसमें कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं वर्क करना। ये हो जाएगा अल्फा एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस बीटा ln मॉडुलस ऑफ p cos x प्लस q sin x प्लस r। बेसिकली यही पार्ट यहाँ भी करना पड़ेगा। ये दोनों तो बहुत सिंपल है, सिर्फ अल्फा बीटा और गामा निकाल करके और फिर गामा इंटू क्या हो जाएगा dx बाई, ये फॉर्म अभी पढ़ चुके हैं, p cos x प्लस q sin x प्लस r। ठीक है, हेलो, यस सो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर, बस थोड़ा लंबा। हाँ नहीं नहीं, तो इसका अल्फा प्रूफ बीटा भी गामा ऐसे क्यों कर रहा है? निकालना है। क्या बोले? सर इसका प्रूफ भी है कि ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, प्रूफ इसका नहीं है, ऐसे क्यों कर रहे हैं वो तो ऐसे समझ सकते हो कि देखो 1/, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में ये रहेगा तो हम लोग तो पढ़े ही कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो न्यूमरेटर में जब आएगा तो एक तो हो जाएगा कि इसके टर्म्स में डायरेक्टली लिख ले, है ना, कुछ एडजस्ट होकर के साइन और कॉस में आएगा तो इसके डेरिवेटिव वाले पार्ट में। ऐसे जनरली अगर हम लोग सोचते तो ये होता कि मैनिपुलेशन में सोचते तो क्या कर सकते थे कि जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उस यहाँ पे देखो cos x sin x है ना, तो इसके जस्ट इसी पार्ट में चला जाए p cos x प्लस q sin x प्लस r। अब एक्स्ट्रा बच जाएंगे, cos x और sin x वाला टर्म से एक्स्ट्रा बच सकता है। तो हम लोग लॉजिकली ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि एक बार डेरिवेटिव टर्म्स में क्या हो जाए, उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बेसिक मैनिपुलेशन। समझ में आ रहा है ना कि देखो Yes, sir. ऐसे एग्जांपल से अगर सोचोगे ना तो हो जाएगा। चलो अगर इस तरह से ही दिया हुआ रहे, i इक्वल टू सपोज साइन x, ठीक है, और यहाँ पे cos x प्लस साइन x प्लस अगर 2 दिया हुआ रहे dx, तो एक बार हम लोग क्या सोच सकते हैं, ऐसे देखो एक बार लिख सकते हैं कि इस वाले पार्ट को उसके टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर वाले पार्ट को। तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, साइन x
cos x अब प्लस 2 लिखा हुआ है, तो sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x अब प्लस 2। अब यहाँ पे क्या किए कि cos x ऐड कर दिए अब प्लस 2 ऐड कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा cos x और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या 2। ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं ना? यस अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये वाले पार्ट हो गया sin x प्लस cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x अब प्लस 2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x अब प्लस 2। हम लोग को क्या होना चाहिए कि इस तरह से बेसिकली आ जाए, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे नंबर बाई cos x प्लस sin x अब प्लस 2 में हम लोग को रिड्यूस करना है ना, उसके पहले कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो अब ध्यान दो, अगर ये cos x आ रहा है तो फिर से मैनिपुलेशन करोगे तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो एक बार ये कर सकते हो कि हो सकता है कि न्यूमरेटर में इसका क्या हो जाए, डेरिवेटिव हो जाए, है ना। तो डेरिवेटिव हो जाए तो अगर यहाँ पे तो 3 लेंगे। नहीं, फिर से नहीं हो पाएगा। अगर डायरेक्टली करोगे तो फिर तुमको सो जरूरी नहीं ये कांस्टेंट है। सर यहाँ हाँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर sin x से डिवाइड कर दे तो नहीं 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 बनेगा, sin x से डिवाइड कर दोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है। फिर यहाँ पे सही। बेसिक मैंने क्या सही, फिर से ऊपर वाले फॉर्म में ही हो गया। क्या सर ये ऊपर वाला ही फॉर्म चला गया। हाँ, ये ऊपर वाले ही फॉर्म है, यही फॉर्म है ना जो बताया हूँ। देखो इस तरह से a cos x प्लस b sin x, मैनिपुलेट यहाँ पे करने के बाद ऐसा भी नहीं उसी है, में रहेगा। a भी 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है ना, और c भी, ऐसा नहीं है सारे एक ही टाइम से 0 हो जाए, और c भी 0 हो सकता है। तो एक ही टाइम सारा 0 नहीं होगा, एक ही टाइम सारा 0 होगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो जब सर यहाँ पे a जो और b 0, गामा हाँ लिखे सर वो सिर्फ गामा कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसमें वेरिएबल भी आ रहा cos sin थीटा में। कॉस नहीं वेरिएबल नहीं आना चाहिए गामा में, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट, अब देखो ना, हो सकता है कि बेसिक मैनिपुलेशन इसमें अगर, अच्छा इसको अगर करोगे, देखो उस मेथड से करोगे तो आ ही जाएगा, बट लॉजिकली अगर सोचना है तो ऐसे सोच सकते हो, कोई डेरिवेशन है नहीं कि एक बार हो सकता है कि डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में लिख दें, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाए और फिर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो देखो ना, एक बार उस फॉर्मूले से निकाल करके देखो तो क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। सर अल्फा का हाफ, बीटा का माइनस हाफ और गामा का -2 अच्छा आ -1। गया ना, देखो क्या लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स प्लस 2, यहाँ अल्फा, देन बीटा इंटू, इसका डेरिवेटिव लिख दूं डायरेक्टली, समझ में आ जाएगा ना। यस डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x माइनस है प्लस cos x, है ना, अब प्लस यहाँ पे क्या चला जाएगा, गामा। अब क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस, देखो अब cos x वाले को एक साथ रखेंगे, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा cos x अब प्लस अल्फा माइनस बीटा साइन एक्स अब प्लस, यहां से कांस्टेंट आ जाएगा 2 अल्फा अब प्लस गामा। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे दोनों साइड। देखो ये साइन एक्स लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस 0 इंटू कॉस एक्स अब प्लस 0, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा साइन एक्स अब प्लस 2 अल्फा प्लस गामा। अब कंपेयर कर देंगे, है ना, साइन एक्स का कोफिशिएंट कॉस एक्स का कोफिशिएंट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर क्या है, कोफिशिएंट 0 है। फिर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, कोफिशिएंट 1 है।
देन 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यस अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लो, 1/2 1/2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो यस सर बीटा इज इक्वल टू minus 1/2 -1/2, हाँ, यस सर गामा इज इक्वल टू -1 -1, हो गया एडजस्ट। अब देखो क्या लिखना है, जो उसके टर्म्स में लिखोगे तो साइन एक्स, अब आई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 था, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2, हालांकि डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लिखना है ना, प्लस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 है ना, बीटा का वैल्यू -1/2, डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 और -1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2। हालांकि ये वाले फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना, इस तरह से फॉर्म रहेगा तो थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ln डिनोमिनेटर आ जाएगा, बाकी जो बचेंगे कांस्टेंट के साथ उसके बारे में सोचना है। तो अगर यहाँ से इंटीग्रेशन लिखोगे तो i इज इक्वल टू जो आएगा 1/2, सिर्फ इस तरह से लिख लो, 1/2 1/2 x माइनस 1/2 ln डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 2 प्लस, अब तुमको ये फाइंड करना है, वो माइनस में आ रहा है ना, माइनस वन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब प्लस 2 ये डी एक्स। अब इसका तो अभी पढ़े हैं हम लोग कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं ना, ये काम यहीं तक, अल्फा बीटा अगर फाइंड कर लिए तो यहाँ पे काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। तो दिखने में लग रहा है कि वो क्रिटिकल है, बट एडजस्ट ऐसे ही किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन कुछ नहीं है, लॉजिकली सोच सकते हो कि एक बार डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख लिए, उसके डेरिवेटिव के टर्म्स में लिख रहे, ये पॉसिबिलिटी है, फिर कांस्टेंट टर्म में हो जाएगा। हम लोग को मेनली रिड्यूस करना है कांस्टेंट टर्म बाई जो दिया हुआ रहेगा फंक्शन उसके टर्म्स में, ठीक है। तो एक एग्जांपल करोगे क्या, एक और कर लो, है ना, यहाँ तक रिड्यूस कर लेना इस तरह से और आंसर बताना है इसी में, अप टू यहाँ तक ही करना, ये लास्ट वाले तो बना सकते हो। एक एग्जांपल और लिख लो, थोड़ा लेंदी है फिर भी, i इज इक्वल टू 2 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। इसमें बताओ अल्फा बीटा गामा क्या आएगा, पहले अल्फा क्या आएगा, बीटा क्या आएगा, गामा क्या आएगा। अब देखो अगर इसका आई लिखोगे तो देखो आंसर अगर लिखोगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा एक्स अब प्लस बीटा इंटू ln साइन एक्स अब प्लस 2 cos x अब प्लस 3 अब प्लस यहाँ पे गामा जो भी हो 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3 ये dx। तो लास्ट वाले तो पढ़े ही हैं इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं ना, बताओ अल्फा बीटा गामा कितना आएगा।
so हाँ so alpha 6/5 beta minus 3/5 gamma minus 8/5. अल्फा 6/5 बीटा minus 3/5. माइनस 3/5 माइनस 3/5 या 3/5 So 3/5. माइनस 8/5 कुछ ऐसे ही आया ना। Yes, sir. Yes. गुड, ठीक है, तो बन जाएगा ना इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत Yes, sir. इस टाइप के रहेगा तो बन जाएगा ना। तो न्यूमरेटर में साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, और हो सकता है ए प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, ए प्लस बी कॉस एक्स भी हो सकता है ना। तो इसी फॉर्म में रिड्यूस होगा, तो ये ध्यान रखना है। एक बार क्या करना है कि अल्फा इंटू न्यूमरेटर मीन्स सॉरी न्यूमरेटर इज इक्वल टू अल्फा इंटू डिनोमिनेटर प्लस बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या हो जाएगा गामा। तो ये याद रखना है ना। अब नेक्स्ट, अब कुछ एग्जांपल, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। बन जाएगा नहीं यहाँ तक जी, प्रैक्टिस करोगे ध्यान में Yes, sir. रहेगा। अब एक दो एग्जांपल ऐसे ही कर लेते हैं, किस फॉर्मेट में ले जाना है वो ध्यान रखना, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ट्राई करो cos 2x डिवाइडेड बाई cos x dx। तो देखो न्यूमरेटर में अभी तक स्क्वायर रूट में या तो सिर्फ न्यूमरेटर में रहेगा तो क्वाड्रेटिक में जाना चाहिए अंदर वाले टर्म्स, या डिनोमिनेटर में जाए तो भी क्वाड्रेटिक में होना चाहिए, है ना। इस तरह से रहेगा, तो अगर डायरेक्टली इस तरह से है तो हम लोग बना ही नहीं सकते। तो तुमको उसी तरह से क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, या तो न्यूमरेटर में चल जाए तो क्वाड्रेटिक में आ जाए कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अदरवाइज कुछ साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाए क्वाड्रेटिक में चला जाए, कि सब्स्टिट्यूट करें तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसमें रिड्यूस हो जाए। तो इसका आंसर बताओ बना करके, कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज करके जैसे भी करना है बताओ कि आंसर क्या आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब काम तुमको करना है कि किस तरह से इसको एडजस्ट करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस हो जाए। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आंसर आ जाएगा तो बोलना, ठीक है। Yes, sir. 2 से 3 मिनट। ऑप्शन दे दूं Yes, sir. आंसर का ऑप्शन? चलो ज्यादा लंबा जा रहा है। नहीं, उतना तो नहीं होगा, 4 से 5 स्टेप में दिख जाएगा कि क्या होगा। देखो ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन, देखो इसी में आएगा कुछ, प्लस माइनस कर देता हूँ, लॉग cot x प्लस स्क्वायर रूट
कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 मॉडुलस प्लस √2 लॉग मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स उसी में है, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 अब प्लस सी। यहाँ प्लस माइनस में दिया हूं तो या तो एक ही, या तो प्लस वाले होगा या तो माइनस वाले। चलो आंसर दे ही देता हूँ, आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लो। फोर ऑप्शन है, वो प्लस माइनस चेंज करके ऐसी इसी तरह से दिया हुआ है, कहीं 2 लगा दिया है तो कहीं √2 कर दिया है। देखो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो भी स्क्वायर रूट हो वो डिनोमिनेटर में चला जाए, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं रूट कॉस 2x डिवाइडेड बाई रूट कॉस 2x, तो यहाँ एक और मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस x dx, दिस इज इक्वल टू कॉस 2x, है ना। यहाँ आ जाएगा cos x स्क्वायर रूट cos 2x dx। अब देखो cos 2x डिनोमिनेटर में क्या है, cos 2x है ना। तो अगर sin 2x रहता तो भी एक ही स्टेप में कुछ नहीं कर पाते। तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके चलो, थोड़ा सा इसमें तो है, सोचना पड़ेगा। अब ये देखो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, है ना। cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर x, राइट। तो अगर 2 cos स्क्वायर x -1 लेकर के चलते हैं तो देखो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x -1 डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर रूट यहाँ पे cos 2x, उसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, dx। अब इस वाले में इंटीग्रेशन अब अलग अलग कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर रूट cos 2x dx माइनस यहाँ पे 1 बाई cos x स्क्वायर रूट cos 2x dx, ठीक है। अब एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले जो आ गया वो 2 आ गया, ये cos x dx। अब देखो ये cos x आ गया तो इसको ब्रेक करेंगे, वो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर x, इसलिए कि sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये cos x है, यहाँ पे क्या है, तो ऐसा करते हैं कि cos x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, यहाँ cos x आया तो 1 - 2 sin स्क्वायर x, इसमें ब्रेक कर लेंगे। अब इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x, तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे
टी के फॉर्म में देखो तो कुछ हो रहा है क्या? साइन एक्स सो 1/cos स्क्वायर एक्स से दो ऊपर से 2 डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, तो ये वाले टर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये कैंसिल तो हो बन जाएगा। जाएगा, ये तो बन जाएगा, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो शायद वो कैंसिल हो एक जाएगा। मिनट, क्या? अच्छा, क्या प्रॉब्लम दिए थे? सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा? नहीं नहीं, एक मिनट, सॉरी यार, यहाँ पे प्रॉब्लम ही कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ साइन एक्स दिया हुआ है, तभी तो नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब इसी तरह से सर बना वो करके देख लेना। बन जाएगा वो। cos x में भी बन जाएगा। हाँ वो ठीक है, सॉल्व हो जा रहा। अच्छा सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, बट ये जो आंसर है ना, ये साइन एक्स में है। एक बार ट्राई करके देखना, ये साइन एक्स, सॉरी ये साइन एक्स है, इस तरह से है। अगर cos x में बन जा रहा है तो देख लेंगे उसको बना करके, बट ये जो आंसर है वो साइन एक्स यहाँ पे है, तब ये आंसर आया है। अगर आता है कि नहीं, जो बना करके देख लेना, बट प्रोसेस जो बताया हूँ ना, वो इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, तो उसे थोड़ा एक्सपेंड कीजिए ना। रेशनलाइज वो वगैरह। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाले बन तो जाएगा, ये अभी पढ़ाया नहीं हूँ यहाँ पे, ऐसा सर नहीं। नहीं, वो पार्ट से नहीं, वो मैनिपुलेट करके। क्या? सो मैनिपुलेट करके, सो ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से थोड़ा डिवाइड कीजिए ना, वो वाला टर्म। किसमें? सो वो जो सेकंड टर्म था जो नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा ठीक है बना लेना, इसका आगे बताऊंगा ना, जब इरेशनल फंक्शन वाले, तो वहां पे वो है पढ़ना, तो वो अभी पढ़ाया नहीं हो, वो बाद में देखेंगे। बट इससे ट्राई करना, इसमें यूज नहीं होता है वो कॉन्सेप्ट, इसमें ट्राई करना, इसमें यूज नहीं होता है, ये बन जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे वो वाले था। बन जी जाएगा, √cos 2x डिवाइडेड बाई cos x, इसका इंटीग्रेशन। बट जो लास्ट में वो जहाँ पे चला जा रहा है, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट अभी पढ़े नहीं है, वो देखेंगे बाद में। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे कि dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्वाड्रेटिक होगा, 1 - x स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस कुछ आ गया, x स्क्वायर आ गया, इस तरह से क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, इस वाले बाद में पढ़ेंगे, इरेशनल में पढ़ना है, बट ट्राई करना ये वाले बनाने का, है ना। ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, आंसर बता दिया हूँ, कोशिश करना। एक और इसमें एग्जांपल लिख लो। बाकी होमवर्क तो दे ही दूंगा। एक मिनट, 1 + tan x इंटू tan x + a dx, इसका जो ऑप्शन है cot a इंटू log sec x डिवाइडेड बाई sec x + a + c, है ना। तो आंसर अगर देखोगे तो आंसर में cot a log sec x + a, इसका आंसर ही लिख देता हूँ। तो आंसर से x के ऊपर रहेगा। क्या? आंसर में sec x plus a ऊपर रहेगा। हाँ हाँ, sec x + a बनाए हो? यस सर। अच्छा, ये आंसर होगा, ठीक ना। तो ट्राई कर लेना इसको भी, और कुछ एग्जांपल और भी दे देता हूँ। cos x - cos³ x डिवाइडेड बाई, कल तुम लोग का क्लास है
नो सर। ये क्यूब है, ठीक ना, ध्यान में रहेगा, ये क्यूब है dx। एक ये हो गया, इसका भी आंसर बता दूं। थ्री साइन एक्स प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई 3 cos x अब प्लस 2 sin x dx। तो आंसर बता दूं क्या? आंसर, एक मिनट, तो ऊपर वाला पूरा स्क्वायर रूट है। ये वाले में, हाँ, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है ना, इस तरह से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। इसका जो आंसर है वो -2/3 साइन इनवर्स cos to the power 3/2x अब प्लस c, एंड इसका आंसर 12/13 3 sin x minus 2 cos x है ना, -5/13 ln 3 cos x plus 2 sin x प्लस c आएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म बचेगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म हो सकता है इसमें 0 आ जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, तभी इतना आ गया। तो इतना बना करके आना और कुछ होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सारे टाइप्स का जो बताया हूँ उस तरह के सारा ध्यान में रखना, है ना। कुछ भी क्वेश्चंस आएगा तो उसी में रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चंस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नहीं बन पाएगा। कहाँ पे कैसे जा रहा है, किस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, उसको तुमको बेसिक मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड करके ब्रेक करके तुमको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ इस वक्त क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट पहले ही। चलो रखें तो, यस, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।